हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। टेंस इज़ गोइंग ऑन एंड द टेंस पास्ट टेंस इज रनिंग नाउ। पास्ट टेंस में आप लोगों ने अभी तक देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये सब आपके क्लियर हो रहेंगे। पास्ट टेंस में जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि क्रिया का वह रूप होता है जिसमें हमें ये पता लगता है क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है। ओके, द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज डन इन द पास्ट टाइम। बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्रिया कब हुई थी। ठीक है, क्रिया के बारे में ये आपका क्योंकि अभी हम लोग समझ रहे हैं इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, दैट मीन्स आपका सिंपल पास्ट समझ रहे हैं, तो इसमें आपको इंडिफिनिट होता है, यानी कि टाइम का कुछ कन्फर्मेशन नहीं होता है कि बीते हुए समय में क्रिया तो हुई है यह, लेकिन कब हुई है, कहाँ हुई, ये आपका क्लियर नहीं होता है। ये आपका इंडिफिनिट टेंस में आपका होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट में अभी तक आप अफर्मेटिव और नेगेटिव आप समझ चुके हैं। आज हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कि हाउ टू फॉर्म एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट का है और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप समझेंगे, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सिर्फ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है। नोट इट डाउन कि अफर्मेटिव सेंटेंस इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस वाले होते हैं, इसमें इस तरह के वाक्यों में जो है सेंटेंस में आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं ओनली इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद कि आपके नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, वहाँ पे आपको मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको यूज़ नहीं करना है, ओनली द V1, यानी कि V1 दैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है ओनली इन द अफर्मेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स सिंपल सेंटेंस, आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद और नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करना है, ओनली द फर्स्ट फॉर्म। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इतना आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि कुछ न कुछ पूछा जाता है। वी इंट्रोगेट समथिंग, हम लोग कुछ न कुछ पूछते हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस और थिंग, इनके बारे में हम लोग कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। सच टाइप ऑफ सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग WH वर्ड यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं आपको मालूम है, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, आपको बता भी चुके हैं। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आपका डिड यूज़ होगा, फिर आपका हेल्प देखो यहाँ पे दो बार हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हमें लिखेंगे मेन वर्ब। ओके, सॉरी, ये ओके WH वर्ड्स है। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फिर अदर्स हैं, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमें यूज़ करना है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना आपको नहीं भूलना है। ओके, अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार आपको हम याद दिला देते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके दो तरह की सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है जिसमें सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब आप स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं, आपका सेंटेंस से क्या वह विद्यालय गया था, क्या वह विद्यालय गया था, ये आपका इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई WH वर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमने डिड यूज़ कर दिया एज ए हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हम ये कहते हैं वह विद्यालय कब गया था, वह विद्यालय कब गया था, दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड्स आपका आ रहा है कब। तो यहाँ पे पहले हम लोग WH वर्ड्स लिखेंगे, फिर जो है कब की इंग्लिश वैन, WH वर्ड लिखते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इसके WH वर्ड्स के लिए हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, इसके पहले भी बताए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि कहाँ हम लोग WH वर्ड यूज़ करते हैं, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर हिंदी के सेंटेंस में अगर आपका क्या शब्द आया हुआ है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस में उसके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, ये सब आए हुए हैं, दैट मीन्स वो आपके WH वर्ड्स हैं। तुरंत आपको जब इंग्लिश का सेंटेंस आप फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड्स यानी कि WH वर्ड्स को आपको पहले लिख देंगे, उसकी इंग्लिश पहले आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका अकॉर्डिंग टू द रूल्स हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ जाएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ओके, फ्रॉम द एग्जांपल्स कमिंग हियर, ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्या हम लोग आगरा गए थे, अब यहाँ देख रहे हैं क्या हम लोग आगरा गए थे, हिंदी के सेंटेंस में क्या आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका ध्यान रखना है आपका मेन वर्ब।
मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब आपका है जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ठीक है, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ हम लोग गो यूज़ करेंगे, लेकिन इसके पहले स्टार्टिंग हमने क्या लिखा? डिड यूज़ किए हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, और सब्जेक्ट के बाद 1 मिनट, वन थिंग मोर, ओके, WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे डिड वी गो, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म है टू आगरा। आगरा एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है, डिड वी गो टू आगरा, यानी जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम सेंटेंस के यहाँ पे उसके हिसाब से रख रहे हैं। डिड पहले हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड यहाँ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स में भी अगर कुछ एडवर्ब आ जाता है, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, उनको हम लिखते चले जाते हैं, यानी सेंटेंस आपका बड़ा होता जाएगा, वो सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। लेकिन रूल्स आपके यही, बेसिक रूल्स आपको नहीं भूलना है, बेसिक रूल्स आपके यही रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इसी को फॉलो करना है। अब आपके सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, वो आगे सेंटेंस आपके बनते जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग का आपको ये ध्यान रखना है, ये बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल को हमें फॉरगेट नहीं करना, हमें इसको नहीं भूलना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? माली ने पौधों को पानी कब दिया था? माली ने पौधों को पानी कब दिया था? तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी के सेंटेंस में कब आया हुआ है, सेंटेंस के बीच में, दैट मीन्स ये आपका WH वर्ड है। ओके, तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वैन। कब की इंग्लिश क्या होती है? वैन हमने लिख दिया। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? माली द गार्डनर। इसके बाद पानी देने की इंग्लिश क्या होती बताए थे आपको? वाटर। ठीक है, पानी देना यानी कि वाटरिंग होता है। यहाँ पे एज ए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है वाटर, इसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट। When did the gardener water the plants? अब आई थिंक यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ जो वाटर वर्ड लिखे हैं ये आपका एज ए वर्ब यूज हुआ है, न कि नाउन। इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये वाटर मतलब क्या होता है? पानी देना। यहाँ पे वाटर मतलब पानी भी होता है, पीने के लिए पानी पीते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर, उसे हम लोग वाटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पीने की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया जा रहा है, पौधों को पानी देने की बात की जा रही है। यहाँ पे वाटर हो गया। When did the gardener water the plants? क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या अदिति ने अपना गृहकार्य किया? अब यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में हमने किया लिखा है, लास्ट में था, थी, थे, ये सब नहीं लिखे हैं। तो अगर ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ये भी आपके वही हैं, कोई चीज़ इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि इसमें आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा है। दोनों बस सेंटेंस की फीलिंग को आपको समझना है, जो सेंटेंस की फीलिंग होती है वो निकल के आती है कि वर्क आपका जो है एक्शन ये पास्ट टाइम में हुआ है, लेकिन टाइम आपका नहीं दिया होता है। टाइमिंग इज नॉट फिक्स। क्या अदिति ने अपना गृहकार्य किया? यहाँ पे एज ए क्या आया हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, दैट मीन्स ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। यहाँ पे क्या के लिए हम लोग डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है अदिति, इसके बाद मेन वर्ब क्या है इसमें? करना है। ठीक है ना, अपना गृहकार्य किया, तो यहाँ पे करने इंग्लिश क्या होती है? डू। डिड अदिति डू फर्स्ट फॉर्म आपका है हर होमवर्क। गृह कार्य क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, और होमवर्क के पहले हमने हर यूज़ किया है एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। हर किसके लिए आया हुआ है? जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हर हमने यूज़ किया है। और ये चीज़ें आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो नाउन है, नाउन वर्ड से पहले जो प्रोनाउन वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, डिड अदिति डू हर होमवर्क। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज, तुम्हारे शहर में बारिश कहाँ हुई थी? तुम्हारे शहर में बारिश कहाँ हुई थी? अब यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में कहाँ शब्द आया हुआ है। कहाँ शब्द आया हुआ है, दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड्स है। तो तुरंत पहले आपको इसकी इंग्लिश फ्रेम करनी है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर। वेयर हमने लिख दिया, फिर इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है डिड। वेयर डिड इट रेन इन योर सिटी? बारिश होने की इंग्लिश क्या होती है? रेन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है इन योर सिटी। सिटी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, योर हमने लगा दिया है तुम्हारे के लिए, एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। ओके, अब सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा, वेयर डिड इट रेन इन योर सिटी। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ये एग्जांपल्स आपसे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे जो है क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड्स कैसे लिखेंगे। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है,
ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर अदर्स यूज़ करना है। तो इन सब चीज़ों को, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस के होते हैं, इसको आपको फॉलो करना है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो सेंटेंस आपका कितना भी बड़ा हो जाए, इट डजेंट मैटर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस बस रूल्स आपको मालूम होना चाहिए कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस आपके सामने आया हुआ है, ये सेंटेंस जो है, जो कुछ भी यानी कि आप लिखने जा रहे हैं या बोलने जा रहे हैं, वो सेंटेंस जो बताने जा रहे हैं वो किस उसमें आ रहा है, यानी कि कौन से टेंस में आ रहा है। फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू जैसा भी आपका टेंस, उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में आना चाहिए कि अब ये टेंस हमको बोलना है या इस टेंस में हमको अपनी बातों को लिखना है, तो इस टेंस को कैसे बनाया जाता है, कौन सा रूल्स यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको तभी होगा जब जितना ये अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो बार बार चीज़ें आपको हम वही कहते हैं कि नोट इट डाउन इन योर नोट पैड एंड डू द प्रैक्टिस, ओके। और वीडियोज़ को जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, बीच में स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोरी। ये आपकी एक कहानी नहीं है, ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं ग्रामर की। ग्रामर और मैथ को जो है नॉट एज ए स्टोरी पढ़ना है, कहानी नहीं, बल्कि इसको समझना है। इसको कभी भी इसको आप लर्न करने की कोशिश मत करना, जो है ये लर्न नहीं किया जाता है। जो ग्रामर होता है और मैथ, ग्रामर और मैथ जो होते हैं, इनको हम लर्न नहीं करते बल्कि इनको हमें समझते हैं। अगर आप इसको समझ के आप तैयार प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। समझना पड़ेगा, समझ के करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसको आप अगर लर्न करने की कोशिश करेंगे, यू विल फॉल, आप नीचे गिर जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा आपके, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ओके। तो वीडियोस को आप पूरा देखिए, वीडियो आपको काम की रहेगी। अगर आपको लगता है कि हमारे काम की अच्छी चीज़ें हैं तो इसको आप लाइक कीजिए। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड वन थिंग मोर, कि अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा कि जितने भी आपको वीडियोस आपकी आती रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में भी और प्रैक्टिस करने में भी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इसको मोर एंड मोर शेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड डू द प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।